ठीक है, तो आज का हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कल पढ़ाया था वो क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। एक एक करके जवाब दोगे तुम लोग। चलो बताओ, लेवोजियर के बारे में क्या जानते हो? बोलो लेवोजियर। लेवोजियर ने एलिमेंट नाम तत्व का खोज किया। एलिमेंट को डिवाइड किया, हाँ, element को क्लासिफाई divide किया दो भागों में, मेटल और नॉन मेटल। ओके, मरकरी के बारे में तुम क्या जानते हो, जल्दी बताओ। सर, मरकरी को थर्मामीटर से नापा जाता है। मरकरी को थर्मामीटर से नापा जाता है कि टेम्परेचर को? मरकरी में थर्मामीटर में मरकरी यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए। उल्टा क्यों बोल रहे हो? Used in thermometer, it is sensitive for heat. मेलिएबल क्या होता है, तुम बताओ। मेलिएबल क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है मेलिएबल? सर, जिसको पीटते हैं वो पतला हो जाता है। तीन सीट में बदल जाता है, उसको बोलते हैं which can hammered into sheet. थिन सीट। Thin sheet. डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल बताओ। डक्टाइल, हाँ डक्टाइल बताए थे ना, डक्टाइल डक्टिलिटी। The material which can drawn into Thin thin wire. हाँ तो याद करके आओ थोड़ा बढ़िया से। चलो कलर बताओ, कलर मेटल्स के बारे में जो है, मेटल्स का कलर कैसा होता है, मतलब तुमको मैक्स मोस्ट ऑफ कलर कितने, कौन से कलर में पाया जाएगा मेटल? कलर बताओ, कलर बताओ। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ मोस्ट, मतलब उसका ग्रेस ऐसे बोलना, उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंट था ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स किस में पाए जाएंगे? ग्रेस कलर में। ग्रेस कलर में ज्यादातर, इसका मतलब होता है ज्यादा मेटल ग्रेस कलर में। उसमें इम्पोर्टेंट है कि कॉपर किस कलर में पाया जाता है, बाकी और सब तो ग्रेस में पाए जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे हैं जो अलग कलर में भी होते हैं, जैसे कॉपर किस कलर में होगा? Reddish brown. और उसके बाद कौन सा एक और Gold, कलर में। चलो ठीक है, इसके बाद तुम क्या जानते हो स्टेट के बारे में? स्टेट क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्प। ऐसे नहीं, ऐसे मोस्ट ऑफ द मेटल्स फाउंड इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मेटल किस रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान में। जैसे अभी हमारे रूम में जितना टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे कैसे वो पाए जाएंगे? सॉलिड में पाए जाएंगे। बाकी उसमें और भी कुछ होगा, क्या है बताओ? कुछ ऐसा भी तो लिखा होगा इम्पोर्टेंट जो उसमें लिक्विड में भी पाया जाता होगा, क्या लिखे हो? सोडियम और लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर में। पर सही से पढ़ के ही नहीं आया यार, इतना बढ़िया लिखवाता हूँ तब भी। चलो टेक्सचर बताओ, टेक्सचर मटेरियल Hard and strong. मतलब मटेरियल हार्ड होता है और मजबूत होता है। मेटल्स, मेटल्स मटेरियल नहीं, मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हो। लस्टर बताओ, लस्टर। अच्छा, इसमें जो टेक्सचर में ये भी था ना, कॉपर एक्सेप्ट इसमें सोडियम और पोटेशियम में बताया था। बाकी सब मेटल्स पाए जाते हैं कैसे? स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसा होता है? स्मूथ। कैसे पता चलता है स्मूथ है वो? क्योंकि उसे चाकू से काटा जा सकता है, बताया नहीं था? उसमें लिखवाया भी, कैन बी कट बाय नाइफ। पढ़ के आते नहीं हो यार, दिमाग खराब करते हो। लस्टर बताओ, लस्टर बताओ, लस्टर तो नहीं, लस्टर, लस्टर बताओ। मतलब इसका हिंदी में बताओ, क्या मतलब है इसका? बताया तो था मैं कल, हिंदी में भी बताया था। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, बताओ क्या बताया था? जब उसको पॉलिश कर देते हैं तो क्या होता है उसका? बोल नहीं पा रहे हो। अगला बताओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या क्या बताया था मैं? हाई बीपी, मतलब हाई बीपी एंड हाई एमपी, मतलब क्या? High melting point और high boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद बताओ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, पहले भी जान चुके हो। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी बताओ। Metals are good conductors of heat and electricity. जिस पदार्थ
जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल्दी पास करता है। और हीट भी तो लिखे Electricity हो। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास मेटल्स में करता है आसानी से, उसी को बोलेंगे। और उसमें भी इम्पोर्टेंट पढ़े थे, कौन सा होता है सबसे ज्यादा? सिल्वर और कॉपर, ये होता है। सिल्वर और कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या होता है? बहुत तेजी से बहुत तेज पास फैलता है। करता है, चलता है। साउंड के बारे में क्या जानते हो? Metals are produce ringing sound when struck to each. मतलब जिससे मतलब कि अगर दो मेटल को आपस में लड़ाएंगे हाँ, तो बहुत ही अच्छा मतलब कि साउंड दे अच्छा आवाज देगा, तो वो साउंड आएगा, उसमें पदार्थ होगा तो वो अच्छा पदार्थ होगा। अच्छा नहीं, वो मेटल होगा। मैं वो ईंट के बारे में बताया था कि अच्छा ईंट के लिए चेक करने का यही तरीका होता है। इसके बाद अब दो लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है, डेंसिटी है और उसमें और क्या है? डेंसिटी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। अब इसका मतलब क्या है? मेटल है हाई डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी क्या होता है? हाई। डेंसिटी का मतलब वजन होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? वजन टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब इसका डेंसिटी क्या होगा? जैसे उसके पानी के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा? पानी के अंदर डूब जाएगा। इसी को बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी लो होता है। ये मेटल ही है लेकिन इसमें क्या है? इन दोनों का डेंसिटी लो होता है। अगर इनको पानी के ऊपर ऐसे रख दोगे तो क्या होगा? पानी के ऊपर डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। ये तैरेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। मैं मिटाऊंगा नहीं, बाद में लिख लेना ऑन वाटर, बस अभी यहाँ पर है वाटर। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है तनने का मजबूती, मतलब तनना। टेंसाइल मीन्स ये होता है तनाव आना, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। तो तनाव वाली मजबूती क्या है? तो मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो मेटल के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जैसे डक्टिलिटी बताया था। टेंसाइल का मतलब तनते हुए चले जाएंगे, उनमें क्रैक नहीं आएगा, टूटेंगे नहीं। जितना मतलब और चीजों से क्या होगा? ज्यादा तनते हैं। मेटल में क्या होता है? तनने का गुण ज्यादा होता है। फिर दिया है टंगस्टन। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक मेटल होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है सबसे ज्यादा। जैसे वहाँ सिल्वर था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, वैसे टंगस्टन क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके पास बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यानी टंगस्टन को काफी ज्यादा, कॉपर वायर और किसी एक टंगस्टन ले लो, एक कॉपर ले लो, दोनों मेटल हैं, लेकिन कॉपर कम तनेगा, टंगस्टन उससे कहीं ज्यादा तन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये हो जाएगा। अब इसमें आ जाता है नॉन मेटल के बारे में कुछ जान लो। नॉन मेटल क्या होते हैं? जैसे सॉलिड फेज में नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन किस किस के फॉर्म में पाया जाता है? ग्रेफाइट, डायमंड, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। ये सब जो है, देखो ये सब जो है नॉन मेटल है। नॉन मेटल कल भी बताया था, डायमंड एक नॉन मेटल है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सब नॉन मेटल। अब ये सॉलिड में पाए जाते हैं। कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड में? ग्रेफाइट, डायमंड, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। लिक्विड में कौन सा पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है ब्रोमीन। ये एक नॉन मेटल है, लिक्विड में पाया जाता है। गैस में कौन कौन से पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, क्लोराइन नहीं है, क्लोरीन है। और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं। समझ आया? तो ये पूरा ओवरऑल जो था, इतना सारा मैंने क्या बताया, पूरे प्रॉपर्टीज जान गए। पहला प्रॉपर्टी क्या जाने? कलर। मेटल्स के कलर के बारे में जान गए। फिर स्टेट क्या होगा, मतलब उसकी अवस्था कैसी होगी। फिर टेक्सचर क्या होगा? टेक्सचर का मतलब उसका जो है क्या, उसके बारे में, टेक्सचर के बारे में क्या जानते थे? कि टेक्सचर के बारे में कि उसका कैसा है, स्मूथ है कि स्ट्रांग है, चाकू से काटा जा सकता है, स्मूथ है। कौन कौन से दो मेटल ऐसे हैं जो स्मूथ हैं? पोटेशियम है और सोडियम। उसके बाद क्या जान गए? लस्टर के बारे में जान गए। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जान गए। उसके बाद मेल्यूबिलिटी, डक्टिलिटी जान गए। उसके बाद क्या जान गए? कंडक्टिविटी जान गए। उसके बाद क्या जान गए? साउंड जान गए, किस तरह का साउंड सब बनाएंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या जान गए? लास्ट में दो और प्रॉपर्टी जान गए, डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। बाकी ये सब नॉन मेटल के बारे में। इस चैप्टर में हमको फोकस करना है मेटल के बारे में। तो मेटल के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टी जान गए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कल फिर इसी को पूछूंगा, फिर से दोहराना है, तुम लोग पढ़ के आना।
हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ जानना है तुमको। यस सर। जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ ओके, वैसे सर। ही मैं पूछूंगा अभी, ठीक है? यस सर। ठीक है, हम्म। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब ये बचा था, लास्ट था। अब कल कुछ और जानेंगे इसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। अभी तक हम लोग कौन से जाने थे? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक।